तो हेलो बच्चों, कैसे सारे स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम कॉल इन प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है भैया, हमने आपको बताया कि भैया सिस्टम कॉल्स जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोवाइड करते हैं किसके अंदर भैया, हमारे पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है भैया, जो भी काम हम अपने कंप्यूटर के ऊपर करते हैं वो अल्टीमेटली एक सिस्टम कॉल बनके और कर्नल को जाके हमारा काम करवा देता है। ठीक है भैया, तो इससे हमको ये पता चलता है कि बिना सिस्टम कॉल के एक चिड़िया भी चोंच नहीं मार सकती, मतलब एक पत्ता भी नहीं हिल सकता हमारे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है भैया, तो भैया प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर कुछ सिस्टम कॉल्स होती हैं जो हमारी सारी की सारी प्रोसेस को करवाने से लेकर खत्म करने तक का सारा काम करवाती हैं। ठीक है भैया, हम लोग बस प्रोसेस के ऊपर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर देते हैं और उसके बाद जो पीछे सारा काम होता है वो सारा का सारा काम सिस्टम कॉल करवाती हैं। ठीक है भैया, तो एक एक करके इसको समझेंगे क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया था कि सिस्टम कॉल एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये चीज कंप्यूटर के इंटरनल्स के अंदर काम करती है। ठीक है भैया, तो सब लोग बता जरूर देते हैं कि ये चीज ऐसे काम करेगी, इसीलिए काम करेगी, लेकिन इन डेप्थ चीजों को नहीं बताया जाता। इन डेप्थ तो हम इतना भी नहीं बताएंगे कि आपको बिल्कुल धरती के अंदर घुस के और आज पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर फंक्शनलिटीज को बता देंगे। इतना बता देंगे कि आपको ये चीज कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि सिस्टम कॉल जो होते हैं वो होते क्या है और करते क्या है। मैंने बोला कि हमारे सिस्टम कॉल जो है वो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि हमारी प्रोसेस को बनाना, हमारी प्रोसेस को रन करना, उसको किसी वजह से सस्पेंड करना और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद उसको खत्म करवाने के लिए हमारे पीछे को सिस्टम कॉल काम करते हैं। ठीक है भैया, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डबल क्लिक करते हैं, प्रोसेस चालू हो जाती है। ठीक है भैया, रन होने लगती है, थोड़ी देर बाद हो सकता है वो वेटिंग क्यू में चली जाए, फिर वापस आ जाए, वापस होने के बाद हो सकता है वो टर्मिनेट हो जाए। ठीक है भैया, तो उसको चालू करने के बाद उसको रन करवाने के बाद उसको वेटिंग लिस्ट के अंदर डलवाना, वेटिंग लिस्ट के बाद उसको टर्मिनेट करा देना। इसके पीछे सबके लिए अपने अपने सिस्टम कॉल होते हैं। तो वो सिस्टम कॉल जो है वही सारी चीजें हैंडल करते हैं और इसी को हम अभी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया, इसको नोट किया जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो तो ये काम करते हैं, एक एक करके सारे सिस्टम कॉल को करते हैं। सबसे पहले सिस्टम कॉल है, उसका नाम होता है फोर्क सिस्टम कॉल। ठीक है भैया, इसका नाम होता है फोर्क सिस्टम कॉल। ठीक है भैया, ये सिस्टम कॉल हमारी एक नई प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब भैया हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारी हार्ड डिस्क के अंदर रखा होता है। ठीक है भैया, फिर उसको हम रैम के अंदर लेके आते हैं, रैम के अंदर लाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फोर्क नाम के सिस्टम कॉल का। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो हो सकता है मान लो ये 2-3 लाइन है और ये कुछ ब्लॉक्स ऑफ कोड है, इस प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है भैया, तो फोर्क सिस्टम कॉल क्या करता है, फोर्क सिस्टम कॉल इसको क्लोन करवाता है। क्या करता है भैया, इस पूरे प्रोग्राम को क्लोन करवा देता है। कहां पर? हमारे रैम के अंदर क्लोन करवा देता है। ठीक है भैया, तो भैया हम लोग करते क्या है, हम लोग अपनी एक ओरिजिनल प्रोसेस का क्लोन क्रिएट करते हैं, कॉपी क्रिएट करते हैं और इस क्लोन्ड फाइल को हम चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं। अब ये एक्चुअली इतनी आसान भी नहीं होती। अब देखो इसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस लगती हैं। ठीक है भैया, जो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे भैया हार्ड डिस्क के अंदर ये प्रोग्राम रहा, ये तो प्रोसेस कैसे हुई? आप बोल रहे हो उसको पेरेंट प्रोसेस बोलते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने क्यों बोला? इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसके पीछे एक चीज और होती है जिसको बोला जाता है पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है भैया, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर इसका कुछ हिस्सा हम रैम के अंदर बुलाते हैं और उस हिस्से को हम बोलते हैं चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है भैया, अब आप धीरे धीरे इस चीज को समझोगे कि पेजिंग क्या होती है, स्वैपिंग क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। इसी पूरे के पूरे आपके इसी यूनिट का पार्ट है, धीरे धीरे समझोगे। अभी मान के चलो कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी डिस्क के अंदर से हमारे रैम के अंदर इस प्रोसेस को लेके आते हैं और उसको करते हैं फोर्क वाले एक मेथड से। क्या करते हैं भैया? फोर्क वाले एक मेथड से। ठीक है भैया, अब इसके थोड़े से हम डिटेल में, इन डेप्थ में चीजों को समझते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे, बिना डिटेल के आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है भैया, आप रट जरूर लोगे। मैंने बोला मान के चलो ये मेरी एक पेरेंट प्रोसेस है। ठीक है भैया, ये मेरी एक पेरेंट प्रोसेस है। ठीक है, इस पेरेंट प्रोसेस में लिखी हुई कुछ 3 लाइनें और कुछ ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है भैया, अब मैंने ये पेरेंट प्रोसेस मान ली एक C++ के कोड के अंदर
अंदर लिखी हुई है, क्योंकि जनरली हमारे लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए सी प्लस प्लस काम में आती है। ठीक है भैया, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे हिस्से सी या सी प्लस प्लस के अंदर लिखे हुए होते हैं। ठीक है भैया, तो मैंने मान के चला कि ये मेरा सी प्लस प्लस का एक कोड है, जिसके अंदर शुरुआत में कुछ कोड लिखा हुआ है और बीच में 2-3 क्लासेस बनी हुई है। ठीक है भैया, क्या बनी हुई है? क्लासेस बनी हुई है। ठीक है भैया, मैंने जैसे ही इसको एक प्रोसेस बनाया, एक फोर्क सिस्टम कॉल रन हुआ। क्या हुआ भैया? एक फोर्क सिस्टम कॉल रन हुआ। ठीक है भैया, तो मैंने बोला ये है मेरी पेरेंट, ये है मेरी पेरेंट प्रोसेस। पेरेंट प्रोसेस क्या होता है? फोर्क सिस्टम कॉल के बाद एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर लेती है। ठीक है भैया, क्या कर लेती है? चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर लेती है। CHILD होता होगा। चलो ठीक है भैया, मैं शायद चाइल्ड बोलता हूँ, चाइल्ड की स्पेलिंग भूल गया मैं तो। ठीक है भैया, चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है भैया, चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है भैया, क्या तुम्हें समझ में आई? ये चाइल्ड प्रोसेस कब बनती है? फोर्क के बाद। किसके बाद बनती है? फोर्क के बाद। ये चाइल्ड प्रोसेस सारी की सारी चीजें यूज करती है अपने पेरेंट प्रोसेस की। मतलब भैया, इस पेरेंट प्रोसेस का कोड, इस पेरेंट प्रोसेस के सारे वेरिएबल्स, इसके सारे फंक्शन, इसके सारे कांस्टेंट, सबको, लेकिन एक चीज इन दोनों में अंतर की होती है, जिसका नाम होता है आईडी। ठीक है भैया, इसकी आईडी को बोला जाता है प्रोसेस आईडी, इसकी आईडी को बोला जाता है प्रोसेस आईडी, और इसकी आईडी को बोला जाता है पेरेंट प्रोसेस आईडी। क्या बोला जाता है भैया? पेरेंट प्रोसेस आईडी। ये चीज अभी आपको थोड़ा सा और समझ में आएगी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भैया ये जो चाइल्ड प्रोसेस है, वो अपने पेरेंट की हर एक चीज को यूज करती है, चाहे वो हमारा कोड हो, चाहे वो हमारे फंक्शंस हो, चाहे वो हमारी क्लासेस हो, चाहे वो हमारे कॉन्स्टेंट्स हो। लेकिन एक चीज इन दोनों में अलग होती है, जो कि होती है प्रोसेस आईडी। इसकी आईडी को बोला जाता है प्रोसेस आईडी और इसकी आईडी को बोला जाता है पेरेंट प्रोसेस आईडी। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है भैया, तो मैंने बोला कि मेरा एक पॉइंटर है जो कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, जो कि यहां पर आ गया। ठीक है भैया, उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया। जैसे ही वो इस लाइन के ऊपर आएगा, तो ये एक कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट को मैं सेपरेटली चलवा सकता हूं। ठीक है भैया, ये क्लास है जिसको मैं सेपरेटली चलवा सकता हूं और मेरा कोड बीच में रुकेगा नहीं। इसको बोला जाता है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है भैया, इसको भी आप समझ सकते हो कि भैया हमने ये लाइन चलवाई और इस लाइन को चलवाने के बाद एक कोड है जो साइड में चलने लगा और हमारा पॉइंटर जंप करके यहां पर आ गया। ठीक है भैया, क्या तुम्हें समझ में आई? ये जब कोड अपना हो जाएगा तो और यहां पर उसका आउटपुट फेंक देगा। ठीक है भैया, जैसे ही ये यहां पर आएगा तो यहां पर भी एक अलग से मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा। मतलब यहां पर ये चीज सेपरेटली चलने लगेगी और हमारा जो पेरेंट है, जो हमारा ये प्रोग्राम है, वो आगे रन होता रहेगा, ये चीज सेपरेटली रन होगी और उसके बाद इसका आउटपुट यहां पर आ जाएगा। ठीक है भैया, क्या नहीं समझ में? ठीक है भाई, तो मैंने क्या बोला कि जब तक हमारा एक चाइल्ड प्रोसेस रन कर रहा है, मैंने बोला अब मैं बोल रहा हूं, हालांकि मैं तो ये बता चुका आपको ये कैसे हो रहा है, ये क्लास मैंने क्यों बनाई, ये क्लास मैंने क्यों बनाई, ये मैं थोड़ा सा बता रहा था आपको। ठीक है भाई, मैंने ये बोला कि जब तक मेरी चाइल्ड प्रोसेस यहां पर चल रही है, मेरी पेरेंट प्रोसेस का फोर्क यहां पर क्रिएट हो गया है। जैसे ही फोर्क क्रिएट हुआ, इस चाइल्ड प्रोसेस को रन करवाना है। जब तक ये चाइल्ड प्रोसेस रन होकर कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक मेरी पेरेंट प्रोसेस जो है वो वेटिंग क्यू के अंदर रहती है। क्या होती है भैया? वेटिंग क्यू के अंदर रहती है। तब तक मेरी पेरेंट प्रोसेस वेटिंग क्यू के अंदर रहती है। ठीक है भैया, क्या समझ में आई? और जैसे ही ये चाइल्ड प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर लेती है, ये इस पेरेंट के पास एक अपनी प्रोसेस आईडी थ्रो कर देती है, मतलब अपने उस कोड का आउटपुट थ्रो कर देती है। और यहां से पेरेंट प्रोसेस रिज्यूम होके फाइनल आउटपुट जनरेट करके क्या हो जाती है भैया? टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है भैया, ये पूरा का पूरा एक डायग्राम होता है। इस डायग्राम को आप दोबारा सुनो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भैया हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस होती है, वो पेरेंट प्रोसेस जो है फोर्क करने के बाद अपनी एक चाइल्ड प्रोसेस बनाती है। क्या बनाती है भैया? चाइल्ड प्रोसेस। ये चाइल्ड प्रोसेस के पास पेरेंट के सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिवाय पेरेंट प्रोसेस आईडी यहां पर होती है और यहां पर एक प्रोसेस आईडी होती है। क्या होती है भैया? प्रोसेस आईडी होती है। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया, ये पेरेंट प्रोसेस तब तक के लिए वेटिंग के अंदर रहती है जब तक ये चाइल्ड प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करके अपनी जो प्रोसेस आईडी है वो यहां पर पेरेंट को दे नहीं देती, या फिर आउटपुट यहां पर पेरेंट को दे नहीं देती। ठीक है, जैसे ही चाइल्ड अपना काम करके यहां पर अपनी प्रोसेस आईडी थ्रो कर देता है, उसके बाद ये चीज अपना फाइनल आउटपुट जो है वो थ्रो करने के बाद ये चीज टर्मिनेट हो जाएगी, या फिर बोला जाए तो एग्जिट हो जाएगी। ठीक है भैया, क्या समझ में? एग्जिट भी एक सिस्टम कॉल है जो कि लास्ट में चलता है। अब एक बात सुनो, मेरी चाइल्ड प्रोसेस तब तक शुरू नहीं होगी जब तक इसको मैं एक
EXC एक सिस्टम कॉल से रन नहीं कर देता। समझना मेरी बात। फोर्क सिस्टम कॉल इसका एक क्लोन बनाता है, फोर्क सिस्टम कॉल इसका एक क्लोन बनाता है। EXC सिस्टम कॉल इस पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास को रन करवाता है, और जब तक ये रन नहीं होती तब तक हम इसको वेटिंग के अंदर रखते हैं, तब तक इस पेरेंट को हम वेटिंग के अंदर रखते हैं। ठीक है भैया, ये वर्क फ्लो आपको समझ में आया क्या? ये वर्क फ्लो आपको समझ में आया तो अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है भैया, क्या तुम्हें समझ में? ठीक है भैया, तो मैंने क्या बोला, फोर्क सिस्टम कॉल क्या करता है, एक कॉपी बनाता है हमारी करंट की और उसको बोला जाता है चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है भैया, क्या तुम्हें समझ में? ठीक है भैया, दोनों ही पेरेंट और चाइल्ड इंडिपेंडेंटली रन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं मैंने आपको बताया, कैसे हो सकते हैं मैंने आपको बताया कि भैया मैंने बोला कि यहां पर मान के चलो जब तक हमारा यहां पर आउटपुट थ्रो नहीं हो जाता तब तक भैया हमारा क्या होता है कि मान के चलो मैंने बोला कि ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस यहां पर साइड में गई और यहां पर उसने एक फोर्क क्रिएट कर लिया। दोबारा सुनो, आप बोलोगे ये चीजें एक साथ रन कैसे हुई? मैंने बोला मान लो ये मेरी पेरेंट प्रोसेस है, मान लो ये मेरी पेरेंट प्रोसेस है। ठीक है भैया, ये पेरेंट प्रोसेस रन हुई, ये पेरेंट प्रोसेस रन हुई। इस पेरेंट प्रोसेस ने क्या किया, एक फोर्क क्रिएट किया, तो और इसने अपने पूरे के पूरे सिस्टम का एक क्लोन बनाया। इस क्लोन के अंदर ये 3-4 लाइनें थी, ये ब्लॉक बना हुआ था। ठीक है भैया, ये 3-4 लाइनें थी, ये ब्लॉक बना हुआ था। ठीक है भैया, ये 3-4 लाइनें थी, ये ब्लॉक बना हुआ था। ठीक है भैया, चलो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मान लो इस 3-4 लाइनों को एग्जीक्यूट करने के बाद हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे आए। ठीक है भैया, इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे आए, ये ब्लॉक सेपरेटली रन होने के लिए साइड में गया, और यहां पर इसने एक और फोर्क क्रिएट किया। मैं यहां पर एफ लिख देता हूं। ठीक है भैया, यहां पर मैं एफ लिख देता हूं। यहां पर इसने एक और फोर्क क्रिएट किया। किसने किया भैया? इस पर्टिकुलर ब्लॉक ने। ठीक है भैया, ये साइड में गया और इसने एक फोर्क क्रिएट किया। तब तक भैया, अब मैंने बोला ना ये मॉड्यूलर कोड है, ये साइड में जाकर रन होगा, बाकी पे फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां के कोड एज इट इज चल रहे होते हैं। ठीक है भैया, उसके बाद क्या हुआ, मान लो जैसे इस लाइन पे आया, इसने भी साइड में जाके अपना एक क्लोन बनाया, मतलब बेसिकली इसने साइड में गया, साइड में जाके अपना एक फोर्क क्रिएट किया। फोर्क क्रिएट करते ही इसका और इसका दोनों का एक एक क्लोन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है भैया, इसका और इसका दोनों का एक एक क्लोन क्रिएट हो जाएगा फोर्क बनाते ही। ठीक है भैया, ये फोर्क बनाते ही अपना आउटपुट यहां डालेगा, ये उसके बाद मतलब कंप्लीट करने के बाद अपना आउटपुट यहां डालेगा, और इन दोनों का आउटपुट यहां जाएगा, इन दोनों का आउटपुट यहां जाएगा, और ये पूरा का पूरा रन करा माना जाएगा। ऐसे हम बोलते हैं कि ये दोनों प्रोसेस जो है पेरेंट और चाइल्ड साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं। बस मैं उस कॉन्टेक्स्ट, उस चीज, जो वर्ड मैंने लिखा था, जो मैंने लाइन लिखी थी, उसको मैं समझा रहा था। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पूरी पेरेंट प्रोसेस अपने आप को एक फोर्क में क्रिएट करेगी, क्लोन बनाएगी। ठीक है भैया, फिर जैसे ही हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे आएंगे, ठीक है भैया, ये चीज साइड में रन होने जाएगी। क्यों? क्योंकि ये थ्रेड है, थ्रेड सामने साइड में रन होने जाएगा। जैसे साइड में रन होने जाएगा, ये अपना एक फोर्क क्रिएट करेगा, फोर्क क्रिएट करके क्लोन बनाएगा। वो क्लोन टोटल आउटपुट जनरेट करने के बाद इस ब्लॉक को अपना आउटपुट देगा, ये ब्लॉक का आउटपुट यहां जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला कोड अपना आउटपुट यहां थ्रो करेगा और वो आउटपुट यहां पर जाएगा, और ऐसे ही मैं बोलूंगा कि ये पूरा रन हो गया और ये पूरा रन हो गया, अपना आउटपुट यहां थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि समझना, ये मेन पेरेंट है, ये इस पेरेंट का ये चाइल्ड है। ठीक है भैया, ये इस चाइल्ड का ये एक पार्ट है और इस पार्ट का ये एक चाइल्ड है। ठीक है भैया, ये चाइल्ड अपना आउटपुट यहां देगा, ये आउटपुट यहां जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये चाइल्ड पूरा कंप्लीट होके अपनी पेरेंट प्रोसेस आईडी, अपनी प्रोसेस आईडी यहां इस पेरेंट को दे देगा। ये इस तरीके का आर्किटेक्चर कुछ काम करता है हमारी सिस्टम कॉल के अंदर। ठीक है भैया, ठीक है भाई, तो फोर्क हमको समझ में आया, फोर्क हमको समझ में आ गया है। ठीक है भैया, अब आपको बस फोर्क में ही समझने की देरी थी, क्योंकि फोर्क में ही मैंने आपको सारी प्रोसेस समझा दी है। ठीक है भैया, आप चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है भैया, जो कहानी मैंने सुनाई है अगर एग्जाम में आप लिख देते हो तो भैया एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा ना आपसे। ठीक है भैया, नोट किया गया? ठीक है भाई, अब मैं आपको आगे के सिस्टम कॉल पढ़ा दूंगा जिसमें मेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको लगभग सब समझ में आ गया है। मैंने क्या बोला भैया, EXC क्या करता है, मैंने बोला भैया EXC क्या करता है, आपके उस पर्टिकुलर चाइल्ड प्रोसेस को रन कराने का काम करता है। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? चाइल्ड प्रोसेस को रन कराने का काम करता है। ठीक है भैया, मैंने बोला भैया EXC क्या करता है, रिप्लेस करता है करंट प्रोसेस को न्यू प्रोसेस से। मैंने क्या बोला, जो EXC कमांड है वो करंट प्रोसेस को न्यू प्रोसेस से रिप्लेस कर देता है। मैंने बोला क्या कि हमारा ये पेरेंट है, पेरेंट फोर्क करने के बाद यहां पर एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है जो कि EXC कमांड से रन होती है। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, जैसे ही हमारा यहां पर एक काम कंप्लीट होता है, मान लो ये वेट पे है, कौन सी भैया, ये हमारी पेरेंट प्रोसेस जो इस समय वो वेट पे चल रही है। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ये मेरा कोड है पेरेंट का। ठीक है भैया, यहां पर एक ब्लॉक ये मान लो, एक ब्लॉक ये मान लो। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ये चाइल्ड प्रोसेस जो है, ये चाइल्ड प्रोसेस जो है वो इस समय ये वाली चल रही है। ठीक है भैया, ये वाली चाइल्ड प्रोसेस चल रही है। मान लो थोड़ी देर बाद मैं बिना मल्टी थ्रेडिंग की बात करूं कि ये भी इसी के साथ रन होगा। मल्टी थ्रेडिंग में ये अलग नहीं जाएगा, ये भी अलग नहीं जाएगा, इसी के अंदर जब मैं इसके अंदर आऊंगा तो यहां पर ये चाइल्ड प्रोसेस रन करेगी, ये अपना आउटपुट यहां थ्रो कर देगी और यहां से ये चीज रन हो जाएगी। ठीक है भैया, जब सेकंड टाइम इसकी बात होगी
होगी, जब सेकंड टाइम इसकी बात होगी, तब ये पेरेंट जब इसका क्लोन क्रिएट करेगा तो ये जो चीज है ये इस वाले के साथ, मतलब ये इसका वाला ब्लॉक है, समझना ये इसका वाला ब्लॉक है, ठीक है भैया। तो जब इसका ब्लॉक बनेगा तो इसका ब्लॉक सिंपली इसको रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा भैया? सिंपली इसको रिप्लेस कर देगा। बस मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है भैया। ये वाला ब्लॉक जो दूसरा वाला ब्लॉक था वो पिछले वाले को सिंपली रिप्लेस करता हुआ अपना काम करवा लेगा, वो न्यू क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है भैया। यहां पर इस चीज का ये मतलब था, ठीक है भैया। क्या नहीं समझ में? ये सिंपली उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है भैया। क्या नहीं समझ में? अब एग्जीक्यूट, अब जो exe कमांड है इसका फुल फॉर्म एग्जीक्यूट कमांड होता है, और एग्जीक्यूट कमांड जो यूज होती है मैंने आपको सिंपली बता दिया, उस चाइल्ड प्रोसेस को रन करवाने के लिए यूज होती है, ठीक है भैया। उस चाइल्ड प्रोसेस को रन करवाने के लिए यूज होती है, ठीक है भैया। नोट किया गया, ठीक है भैया। चलो अब वेट प्रोसेस का मैंने बताया था आपको। वेट प्रोसेस क्या करती है भैया? वेट इज यूज्ड बाय पेरेंट प्रोसेस। पेरेंट प्रोसेस के लिए ये वेट कमांड यूज की है अंटिल द चाइल्ड वन कंप्लीटेड द फिनिश, मतलब अपना प्रोसेस जो है चाइल्ड जब तक कंप्लीट नहीं कर देता तब तक पेरेंट प्रोसेस वेट में जाती है। मैंने यही बताया था आपको कि पेरेंट प्रोसेस अपना फोर क्रिएट करके चाइल्ड बनाती है, ठीक है भैया। ये चाइल्ड जो है वो exe कमांड से रन होती है, फोर्क यहां से क्रिएट होता है, ठीक है भैया। और ये चीज रहती है वेट के अंदर। कहां रहती है भैया? वेट के अंदर, ठीक है भैया। वेट के लिए कैसे रहती है भैया? वेट कमांड से, वेट सिस्टम कॉल की मदद से ये चीज वेट पे रहती है, ठीक है भैया। जैसे ही यहां पर अपनी प्रोसेस आईडी थ्रो कर दी जाती है ये चीज रिज्यूम हो जाती है, ठीक है भैया। मैंने बोला पेरेंट क्या करता है, अपने एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, पॉज कर देता है अंटिल द चाइल्ड कंप्लीटेड, जब तक चाइल्ड कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है भैया। और जैसे ही चाइल्ड कंप्लीट हो जाता है पेरेंट अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है, फाइनल आउटपुट को थ्रो करके अपने आप को एग्जिट करवा लेता है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। मैंने बोला थोड़ी सी मेहनत तो बस आपको फोर्क के ऊपर करनी थी, अब आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई है, उसके बाद तो आपको बस देखते ही रहना है बस, ठीक है भैया। देखा क्या? ठीक है भाई, देख लिया, ठीक है। एग्जिट की बात करते हैं। एग्जिट क्या होता है भैया? मैंने बोला भैया जब प्रोसेस टर्मिनेट हो रही होगी, कहां भैया? वो पेरेंट प्रोसेस लास्ट में जब टर्मिनेट होगी, ठीक है भैया, तो सिंपली बोलेगी आई एम डन। आई एम डन का मतलब ये है एग्जिट कमांड रन हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? एग्जिट कमांड रन। कब होगी रन भैया? मैंने बोला पेरेंट जो है, पेरेंट फोर क्रिएट करेगा, अपना चाइल्ड बनाएगा, चाइल्ड जो है वो exe कमांड से रन होगा, फोर क्रिएट होगा यहां से, ठीक है। फोर किसका क्लोन बनेगा, ठीक है भैया। ये अपना वेट पे जाएगा, ये अपना वेट पे जाएगा। वेट होने के बाद जब ये चाइल्ड आईडी जब अपनी प्रोसेस, ये चाइल्ड प्रोसेस अपनी प्रोसेस आईडी जब यहां पर थ्रो करेगी, अपना आउटपुट यहां थ्रो करेगी, तो ये चीज अपना फाइनल आउटपुट रन करने के बाद एग्जिट कमांड से टर्मिनेट हो जाएगी। क्या तुम्हें समझ में आई? एग्जिट कमांड से टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है भैया, ठीक है भैया। जैसे ही ऐसा होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को दी हुई सारी मेमोरी रिसोर्सेज को टर्मिनेट करवा देता है, फ्री करवा देता है। क्या तुम्हें समझ में आई? क्या तो नहीं समझ में आई? और स्टेट क्या बन जाती है हमारी करंट प्रोसेस की? टर्मिनेटेड स्टेट बन जाती है, ठीक है भैया। स्टेट के बारे में मैंने बता दिया था कि अपनी प्रोसेस की अलग अलग स्टेट होती है, कोई रेडी है, कोई वेटिंग के अंदर है, कोई रनिंग है और कोई टर्मिनेट है। क्या तुम्हें समझ में आई? नोट किया गया? मैंने बोला ना बस एक छोटी सी मेहनत आपने करी फोर्क को समझने में, उसके बाद तो अपन ने काम कर ही लिया। अब ये दो आईडी जनरेटर्स आते हैं, मैंने बोला गेट प्रोसेस आईडी और गेट पेरेंट प्रोसेस आईडी। ये कहां पर काम आती है भैया? सिंपल सी बात है, मैंने बोला यहां पर ध्यान देना, मैंने बोला ये पेरेंट है, ये पेरेंट अपना क्या करेगा? चाइल्ड बनाएगा, ठीक है भैया। ये चाइल्ड जो है वो exe कमांड से रन होगा, ठीक है भैया। यहां से मैंने फोर्क कर दिया, ठीक है भैया। जैसे ही मैंने फोर्क किया तो फोर्क करने के बाद क्या होता है? फोर्क करने के बाद ये पेरेंट जो है इस चाइल्ड की आईडी जो है वो अपने पास स्टोर करके रख लेता है। क्या कर देता भैया? चाइल्ड को स्टोर कर रखता है। सिंपल सी बात है, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। दोबारा सुनो। मैंने क्या बोला? ये पेरेंट है, पेरेंट यहां से अपना एक चाइल्ड बनाएगा, कैसे करके भैया? फोर्क करके, ठीक है भैया। और ये फोर्क करा हुआ चाइल्ड जो है वो exe कमांड से रन हो जाएगा, ठीक है भैया। exe कमांड से रन हो जाएगा। मैंने बोला तब तक के लिए ये जो है पेरेंट प्रोसेस जो है वो वेट में चली जाएगी। कहां जाएगी भैया? वेट में चली जाएगी, ठीक है भैया। क्या समझ में आई? और वेट करने के बाद जैसे ही यहां पर अपना सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो यहां से एक जो है वेट करने के बाद अपनी जो पेरेंट है वो एक चाइल्ड की प्रोसेस आईडी को खींचता है, मतलब मंगाता है, ठीक है भैया। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर गेट PID वाला एक फंक्शन काम करता है। गेट PID एक फंक्शन काम करता है इस वेटिंग वाले एरिया पे। क्यों? क्योंकि उसको चाइल्ड की आईडी मंगानी होती है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड अपना सारा का सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब अपनी प्रोसेस आईडी जो है वो यहां पर थ्रो करेगा, ठीक है भैया। क्या तुम्हें समझ में? तो यहां पर इस स्टेट पे, इस जगह पे गेट PID फंक्शन काम करता है। कौन सा भैया? गेट PID फंक्शन काम करता है। तो मैंने क्या बोला? गेट PID रिटर्न्स द प्रोसेस आईडी ऑफ द करंट प्रोसेस। करंट प्रोसेस बोले तो ये चाइल्ड प्रोसेस। क्या है समझ में आई? ठीक है भैया। और जब ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है, जब इसका फोर्क बन रहा होता है, तब ये चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट की आईडी मंगाता है ताकि उसको ये पता चले कि जब मैं अपनी आईडी रिटर्न करूंगा तो करूंगा कहां?
दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ये पेरेंट प्रोसेस है। पेरेंट प्रोसेस फोर्क होकर अपनी एक चाइल्ड प्रोसेस बनाती है, ठीक है, ये फोर्क होकर अपनी एक चाइल्ड प्रोसेस बनाती है। ये चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट की प्रोसेस आईडी बुलाती है, गेट पीपीआईडी। क्या मंगाती है, गेट पीपीआईडी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जब मैं अपना आउटपुट रिटर्न करूंगा तो कहां करूंगा, कहां पर करूंगा, क्योंकि ये तो अपना स्टेट चेंज करके यहां आ गई। अगर मुझे रिटर्न करना होता तो देखो, आप सब जानते हो सी के अंदर रिटर्न चीज वहां होती है जहां से कॉल की गई थी, पर कॉल तो उसने यहां से किया था, कॉल तो उसने यहां से किया था। अब हम वापस यहीं पर अगर चीज थ्रो कर देंगे, समझना मेरी बात, देखो मेरी बात सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये प्रोसेस जो है इस समय स्टार्ट हुई है, ये न्यू प्रोसेस है, ये अभी स्टार्ट हुई है, ये अभी स्टार्ट हुई है, तो इसकी स्टेट क्या होगी, न्यू पर रहेगी, ठीक है भैया। चलो, जैसे ही इसने फोर्क क्रिएट किया, इस चाइल्ड प्रोसेस ने इस पेरेंट की आईडी मंगा ली। क्यों? क्योंकि जब ये रिटर्न करेगा अपना आउटपुट, तब मेरी पेरेंट प्रोसेस वेटिंग स्टेट में होगी। कहां होगी भैया, वेटिंग स्टेट में होगी। वो न्यू स्टेट से वेटिंग स्टेट में जा चुकी होगी। तो अगर मैं अपना आउटपुट रिटर्न कर दूंगा बिना आईडी मंगाए, तो मैं यहां पर कर दूंगा गलती से। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस पेरेंट प्रोसेस को ढूंढूं, किससे, इस पेरेंट प्रोसेस आईडी से, इस पेरेंट प्रोसेस आईडी से ढूंढूं, तब मैं जाके इसकी पेरेंट प्रोसेस आईडी मंगा लेता हूं, ताकि मुझे मालूम चले कि ये पूरी मेमोरी के अंदर रखा कहां हुआ है, ठीक है भैया। तो यहां से यहां पर क्या होता है, यहां पर इस वेटिंग स्टेट में चाइल्ड अपनी प्रोसेस आईडी रिटर्न करता है, ठीक है भैया। ढूंढता कहां से है, ढूंढता इस आईडी से है, ठीक है भैया। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस की अब कोई ऐसी आईडी होगी जिससे इस पूरी मेमोरी में इसको एक्सेस किया जाएगा, ठीक है भैया। तो इस गेट प्रोसेस आईडी को मैं कब मंगाता हूं, जब मैं फोर्क क्रिएट कर रहा होता हूं तब, ठीक है भैया। क्यों मंगाता हूं? ताकि मैं इस मेमोरी के अंदर इसको ढूंढ पाऊं, ठीक है भैया। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहीं पर कर दूंगा तो ये न्यू स्टेट है, और जब मैं इसको रिटर्न कर रहा हूं तब ये वेटिंग स्टेट में होगी, ठीक है भैया। चलो, तो जब मैं यहां से इसको रिटर्न कर रहा हूं, जब मैं यहां से इसको आउटपुट रिटर्न कर रहा हूं, तब मैं अपनी प्रोसेस आईडी को रिटर्न कर रहा होता हूं। जब ये इसको एक्सेप्ट करता है, तब ये गेट प्रोसेस आईडी के थ्रू इसको एक्सेस कर रहा होता है, ये पेरेंट प्रोसेस। अब मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो भैया गेट पीआईडी क्या होता है, गेट पीआईडी जो है वो रिटर्न करता है प्रोसेस आईडी किसकी, करंट प्रोसेस की, और गेट पीपीआईडी क्या करता है, पेरेंट प्रोसेस आईडी को रिटर्न करवाता है, ठीक है भैया। तो जब मैं यहां पर गेट पीपीआईडी चलूंगा तो यहां से मेरी पेरेंट की प्रोसेस आईडी मेरे को मिल जाएगी, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो गेट पीआईडी और गेट पीपीआईडी कैसे होती है, क्या होती है, आपको समझ में आया कि नहीं, हो गया, आ गया समझ में? ठीक है भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये इंटरनल की चीज है, ये इंटरनल की चीज है, इतनी चीजें इतनी आसानी से समझ में नहीं आई। ये क्यों यूज करते हैं, ये क्यों यूज करते हैं, ताकि भैया प्रोसेस को ये पता चल पाए कि किसने क्रिएट किया है और कहां पर क्रिएट किया, मतलब हु नो, मतलब प्रोसेस को ये पता होना चाहिए कि किसने इसको क्रिएट किया है, कहने का मतलब ये है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो, ठीक है भाई। अब सिंपली लास्ट में किल सिस्टम कमांड आती है, जो कि एक सिग्नल है, सेंड किया जाता है अनदर प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये यहां पे लिखा है किल सेंड्स द सिग्नल टू अनदर प्रोसेस, यूजुअली स्टॉप टू टेल डू समथिंग। मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब सिंपल सी बात समझना, ठीक है भैया। चलो, ठीक है भैया, ठीक है। अब बात करते हैं छठवें कमांड की, इसका नाम है किल, ठीक है भैया। किल कमांड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मान के चलो एक पेरेंट है, उसने एक चाइल्ड को क्रिएट किया, और वो चाइल्ड क्रिएट करने के बाद वेट स्टेट में चला गया, ठीक है भैया। चाइल्ड क्रिएट करने के बाद वेट स्टेट में चला गया। अब यहां से क्या होगा, अपनी प्रोसेस आईडी यहां पर रिटर्न होगी, और ये चीज आगे रन होने लगेगी। मान लो आगे रन होते होते इस पेरेंट ने एक और फोर्क क्रिएट किया होगा, इस पेरेंट ने एक और फोर्क क्रिएट किया होगा, और उसके बाद एक और चाइल्ड क्रिएट किया। सिंपल सी बात समझना, मैंने बोला कि जरूरी नहीं है वो इसके जस्ट बाद टर्मिनेट हो जाए, हो सकता है वो आगे बढ़ के पेरेंट प्रोसेस एक और चाइल्ड क्रिएट कर ले, और चाइल्ड क्रिएट करने के बाद खुद से फिर से एक बार वेटिंग स्टेट में चली जाए, ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हो सकता है मान लो मैंने इस स्टेट में एक कंडीशन डाली होती। कौन सी कंडीशन? मान के चलो एक एग्जांपल है, मान लो इस पेरेंट के अंदर कुछ लाइन होती जिसके अंदर मैं एक काउंटर बोलता,
ठीक है भैया, एक काउंटर बोलता, ठीक है भैया, और इसको ग्लोबल डिक्लेयर कर देता। क्या कर देता भैया? ग्लोबल। ठीक है भैया, कि मतलब जब तक ये पूरी की पूरी फाइल कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये ग्लोबल काउंटर रहेगा, तब तक ये ग्लोबल काउंटर रहेगा। ठीक है भैया, तो ये ग्लोबल काउंटर मैंने बना लिया। ठीक है भैया, इस ग्लोबल काउंटर की वैल्यू मैंने यहां पर कर दी इंक्रीमेंट। ठीक है भैया, तो अब ये ग्लोबल काउंटर जो है वो 0 से लेके अब 1 हो गया। ठीक है भैया, ये ग्लोबल काउंटर इस स्टेट में 0 से लेके 1 हो गया है। ठीक है भैया, यहां पर तो इस चाइल्ड प्रोसेस ने अपने आप को एंड कर दिया और यहां पर बढ़ गया। ठीक है भैया, लेकिन ये काउंटर अभी भी एग्जिस्ट करता है, मैंने इसको ग्लोबल बना रखा है, ये काउंटर अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है भैया, जैसे ही वो इस वाले फोर्क के ऊपर पहुंचा, मैंने यहां पर एक कंडीशन लगा दी कि अगर काउंटर की वैल्यू क्या हो जाए, अगर काउंटर की वैल्यू 1 रहे तो प्रोसेस को किल कर देना। क्या कर देना? प्रोसेस को किल कर देना। तो कहने का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस दूसरी पर्टिकुलर प्रोसेस से अगर कुछ करवा रही होती है, किल करवा रही होती है, उसको कुछ ट्रांजिशन करवाना होता है कि यहां से वहां चले जाओ, या इस पर्टिकुलर चीज को दूसरे में कन्वर्ट कर दो, कुछ भी ऐसा जो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस करवा रही होती है। ठीक है भैया, तो इसको हम किल कमांड से करवाते हैं। किससे करवाते हैं भैया? किल कमांड से करवाते हैं। ठीक है भैया, कहने का मतलब यह है कि ये वाली जो प्रोसेस थी जो कि टर्मिनेट हो गई, वो यहां पर एक किल कमांड करके चली गई, जिसका असर इस वाले प्रोसेस के ऊपर पड़ा। ठीक है भैया, मैं ये बस कहना चाहता था कि भैया होता क्या है, किल कमांड एक सिग्नल थ्रू करती है जो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के लिए करती है, चाहे वो हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को स्टॉप करवा रही हो या फिर कुछ ऐसा करवा रही हो जिसकी वजह से कुछ हो जाए। ठीक है भैया, क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भैया, तो डिस्पाइट द नेम इट डजंट ऑलवेज किल द कमांड। मतलब भैया इसका नाम जैसे किल है तो हमेशा इसका मतलब ये नहीं है कि हम पर्टिकुलर प्रोसेस को किल मतलब टर्मिनेट ही करवा रहे होंगे। इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है कि हम कुछ और चीज करवा रहे हो। ठीक है भैया, पॉइंटर को शिफ्ट कर रहे हो, मेमोरी कहीं एलोकेट करवा रहे हो। ठीक है भैया, या फिर किसी और दूसरी फाइल को एग्जीक्यूट करवाने का कमांड दे रहे हो। ये कहने का मतलब होता है किल कमांड का। ठीक है भैया, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? मैंने दोबारा बोल देना है कि एक चाइल्ड क्रिएट हुआ यहां पर, तब तक के लिए मेरी प्रोसेस चली गई, मेरी पेरेंट प्रोसेस चली गई वेटिंग के अंदर। ठीक है भैया, यहां से यहां पर इसकी प्रोसेस आईडी रिटर्न होगी, ये भाई साहब होगा टर्मिनेट। ठीक है भैया, अभी इसके पास मैं वापस आऊंगा। मान लो इसने चलते चलते एक बार फिर से पेरेंट प्रोसेस ने अपने आप को एक चाइल्ड बनाया और खुद चला गया वेटिंग के अंदर। ठीक है भैया, क्या नहीं समझ में? मान के चलो यहां पर मैं किल कमांड चलाता। ठीक है भैया, यहां पर मैं किल कमांड चलाता और वो किल कमांड तब चलती जब काउंट की वैल्यू 1 हो जाती। ये किल कमांड तब चलती जब काउंट की वैल्यू 1 हो जाती। क्या दिन समझ में? ये किल कमांड तब चलेगी जब काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है भैया, अभी काउंट की वैल्यू 0 है। ठीक है भैया, क्या दिन समझ में? हो सकता है मान लो यहां पर ये चीज रन होके ये चीज खत्म हो जाती, लेकिन अभी भी ये चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है भैया, मान लो इस चाइल्ड के अंदर काउंट की वैल्यू 1 जैसे ही हुई, यहां 1 हुई, ये किल कमांड रन हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बोला कि इस वाले प्रोसेस ने क्या बोला? इस वाले प्रोसेस ने ये बोला कि काउंट की वैल्यू जब भी 1 हो तब इस किल कमांड को चला देना, और ये किल कमांड मान लो मेमोरी में कोई एक जगह एलोकेट करवा रही होती किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। इस वाले किल कमांड ने कुछ ऐसा टास्क करवा दिया जो कि मेमोरी के अंदर कुछ जगह बनाने वाला था किसी वेरिएबल के लिए, किसी भी चीज के लिए। ठीक है भैया, तो मान के चलो जब ये प्रोसेस रन हो रही होती आगे और इस जगह पे पहुंचती, इस जगह पे जैसे ही काउंट की वैल्यू 1 हो गई, ये किल कमांड ट्रिगर हो गई होगी। क्या थी मैं समझ नहीं? अब इतने डिटेल में अगर आपको YouTube में कोई पढ़ा रहा है तो जाके उसके ही चरण पकड़ो, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा इसके बाद। ठीक है भैया, चलो तो अब इस किल कमांड को आप लिख सकते हो, क्यों यूज होती है मैंने बता दिया। ठीक है भैया, हाँ चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो ये सिस्टम कॉल जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो भैया वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट डालना कि भैया नहीं देख लिया, पूरी दुनिया में देख लिया, सब जगह जाके ऐसा कंटेंट कहीं नहीं है। ठीक है भैया, तो सिस्टम कॉल अगर आपको बाहर कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी वीडियो को रिकमेंड करना कि भैया ये पर्टिकुलर लिंक है, इनने बढ़िया पढ़ा रखा है, आप भी इनसे जाके ट्यूशन लो। ठीक है भैया, तो मैं उनसे जाके ट्यूशन लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इसी तरह।